नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशी राज। होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी दी है, बिहार छोड़ दो। वहीं अपराधियों का मनोबल टूटता नहीं दिख रहा है। अपराधियों ने आज पटना में एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है, वह भी एक विधायक के नाम पर। पुलिस जांच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये मामला यह है कि पटना में बैटरी के एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और धमकी दी गई है कि अगर तुम 2 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे। इसके बाद कारोबारी का पूरा परिवार दहशत में है और कारोबारी ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को जब इस मामले की शिकायत मिली है तो थानेदार रोशनी कुमारी ने से जब पत्रकारों ने इस बारे में संपर्क किया तो रोशनी कुमारी ने कहा कि हमारी टीम जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद भी हम इस मामले में कुछ बता पाएंगे। यह मामला चित्रगुप्त नगर थाने का है। यह व्यक्ति जो है उनका नाम है आशीष श्रीवास्तव। आशीष श्रीवास्तव बैटरी के कारोबारी हैं और मुन्ना चक इलाके में रहते हैं। उनको एक फ़ोन कॉल आया। उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो व्यक्ति ने, जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति है, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपए की रंगदारी तुम्हें देनी होगी और अगर तुमने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं दी तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे। फ़ोन आने के बाद डरा हुआ ज़्यादा परिवार इसलिए है क्योंकि कॉल करने वाले व्यक्ति ने एक विधायक का नाम लिया और कहा कि उस विधायक को रंगदारी चाहिए और उस विधायक के नाम पर रंगदारी मांगी। हालांकि वो विधायक कौन है, जिसके नाम पर रंगदारी मांगी गई, इस बारे में न तो पीड़ित परिवार अभी कुछ कह रहा है, न पुलिस अभी कुछ कह रही है। पुलिस जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह जो जिस नंबर से कॉल आया वो किसके नाम पर है, कहां से कॉल आया। कारोबारी ने पत्रकार नगर थाना को जानकारी दी और हालांकि ये जो मामला है या मुन्ना चक इलाके में चूंकि वे रहते हैं तो कारोबारी ने पत्रकार नगर थाना को जानकारी दी, लेकिन चूंकि कारोबारी मुन्ना चक इलाके में रहते हैं तो यह मामला चित्रगुप्त नगर थाना में पड़ता है। तो पत्रकार नगर थाना से यह मामला भेज दिया गया चित्रगुप्त नगर थाना और वहाँ की टीम कॉलर को ट्रैक करने में जुटी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने शुरू में कही खुशी, वो है कि एक तरफ जो नई सरकार बनी है उस सरकार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब अपराधियों के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वे अपराध छोड़ दें, नहीं तो उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा। अब अपराधियों को बिहार छोड़ने का वक्त आ गया है। अपराधियों को बिहार में जगह नहीं है, अपराधियों के लिए नए बिहार में कोई जगह नहीं। आज सम्राट चौधरी ने अपना कार्यभार संभालने से पहले 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और उसमें उन जेसीबी और बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया, फूल माले बरसाए गए। सबको उम्मीद है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, इन दोनों के सामंजस्य से फिर से एक बार वो दौर आएगा जो 2005 के बाद जिस तरह से नीतीश सरकार ने एकदम कड़ाई से अपराधियों पर नकेल कसी थी, वो दौर फिर से आएगा, यह उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक घटना लेकर बैठ गए हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी नवादा में 2 दिन पहले एक दलित माँ बेटी को घर में घुसकर इतना पीटा गया, रॉड से 4-5 नकाबपोश आए और माँ बेटी अकेली रहती थी, इतना रॉड से पीटा कि माँ के पैर हाथ तोड़ दिए और बेटी जीवन और मौत से लड़ रही है। क्यों आए, क्या वजह थी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि यह जो गृह मंत्री जो कह रहे हैं, जो इशारा दे रहे हैं, वह दिखेगा भी जमीन पर। कई शहरों में बुलडोजर चला है, कई शहरों में अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं, जो सड़कों पर जो अतिक्रमण करके दानापुर में, पटना के दानापुर में भी चला है और भागलपुर में भी चला है, सीतामढ़ी में भी चला है, दूसरे जिलों में भी चला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस तरह के क्राइम का है, हत्या,
घर में घुसकर, बताइए, घर में घुसकर माँ बेटी पर रॉड से हमला किया जा रहा है। 4-5 नकाब पहने लोग आते हैं और माँ को मार डालते हैं। अभी ये इस तरह से कॉल आना वह कारोबारियों को, देखिए दिक्कत क्या है कि जब एक कारोबारी को कॉल आता है तो उसका इम्पैक्ट 100 कारोबारियों तक जाता है। जब एक कारोबारी पर गोली चलती है तो उसका जो असर है वो 1000 कारोबारियों तक जाता है, क्योंकि कारोबारियों को चूंकि इतना ज़्यादा रोज़मर्रा के जीवन में भागदौड़ करनी होती है कि कई बार वे अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में मुश्किलात आएगी, ऐसे में दिक्कत आएगी पुलिस के सामने कि पुलिस कैसे, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो यही है कि कारोबारियों को सुरक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि अगर कारोबारी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो बिहार में रोजगार लगाने, निवेश लाने और रोजगार बढ़ाने, इसका काम कैसे होगा। बिहार से बाहर युवाओं को काम करने के लिए जाना पड़ता है, बिहार में नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि फैक्ट्रियां बाहर हैं। यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पूंजी लगाने से डर है, उद्योगपतियों को डर लगता है, नहीं तो वे यहाँ भी फैक्ट्रियां लगाते। जब काम करने वाले यहीं के हैं तो फैक्ट्रियां भी यहाँ लग सकती थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कई बार किसी तरह की इस तरह की चीज़ों की समस्या की वजह से उद्योगपति पैसा लगाने से डरते हैं। तो नई जो सरकार है उसको एकदम ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें इस तरह का कॉल करने से पहले अपराधी डरे, कांपे, तभी बिहार में निवेश आ सकता है, तभी बिहार में उद्योग लग सकते हैं। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।